नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। राहुल प्रियंका का सरकार पर हमला, नीट को लेकर सड़क से संसद तक किया घेराव। हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, मेदांता अस्पताल में शिफ्ट होंगे सोनम वांगचुक। नीट पर पीएम मोदी का बड़ा भरोसा, छात्रों के भविष्य से नहीं होगा खिलवाड़। दिल्ली कूच से पहले सरकार बैकफुट पर, किसानों की 2 बड़ी मांगे हुई मंजूर। यूपी एटीएस का बड़ा एक्शन, आईएसआई लिंक वाले एजेंट को किया गिरफ्तार। दिल्ली में नीट पेपर लीक और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जंतर मंतर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदर्शन में हिस्सा लिया और घायल छात्रों से मुलाकात भी की। इससे पहले राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर संसद में नीट पेपर लीक पर चर्चा की मांग की थी। इसके बाद दोनों नेता आरएमएल अस्पताल पहुंचे और घायल प्रदर्शनकारियों का हाल जाना। राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश का शिक्षा तंत्र टूट चुका है, लेकिन सरकार चुप है। उन्होंने प्रधानमंत्री से छात्रों से माफी मांगने की भी मांग की है और पुलिस कार्रवाई को पूरी तरह गलत बताया। राहुल गांधी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ गृह मंत्री के इस्तीफे की भी मांग की है। उनका कहना है कि छात्रों पर हुई कार्रवाई की जवाबदेही तय होनी चाहिए। सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। अदालत ने निर्देश दिया है कि वांगचुक को उनकी पसंद के मेदांता अस्पताल में शिफ्ट किया जाए और उनके इलाज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों का एक पैनल बनाया जाए। हाई कोर्ट ने कहा कि वांगचुक की सभी मेडिकल रिपोर्ट डॉक्टरों के पैनल को उपलब्ध कराई जाए ताकि उनकी सेहत की लगातार निगरानी की जा सके। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने मेदांता में शिफ्ट किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई है, लेकिन कहा है कि वांगचुक डॉक्टरों की सलाह के खिलाफ अस्पताल से डिस्चार्ज ना ले। अदालत ने मेडिकल रिपोर्ट और डॉक्टरों की राय का हवाला देते हुए कहा कि वांगचुक की नियमित निगरानी बेहद जरूरी है और इसी आधार पर उन्हें मेदांता अस्पताल भेजने का फैसला भी लिया गया है। मामले में विस्तृत आदेश जारी करने की बात भी अदालत ने कही है। दिल्ली में आयोजित एनडीए संसदीय दल की मंगल मिलन बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले पर बड़ा संदेश दिया है। प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि सरकार छात्रों के साथ खड़ी है और उनके भविष्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा, जैसे ही पेपर लीक की जानकारी मिली, सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। साथ ही छात्रों का भविष्य सुरक्षित रहे, इसलिए री नीट परीक्षा को प्राथमिकता देकर समय पर आयोजित कराया गया और बिना देरी के परिणाम भी घोषित किए गए। सुनिए केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का बयान। एग्जाम के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब का खबर आए तुरंत सरकार ने कार्रवाई किया और 13 लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया है और साथ साथ जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका भविष्य को नुकसान ना हो इसलिए री एग्जामिनेशन नीट का प्राथमिकता दिया गया और री एग्जामिनेशन को सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक कंडक्ट किया गया और उसका रिजल्ट निकालने में कोई विलंब नहीं किया। तो दोबारा इस तरह का पेपर लीक ना हो इसके लिए सख्ती से कदम जो उठाया गया है। जिन्होंने पेपर लीक धंधे में जो लिप्त है, जो लोग दोषी पाए गए हैं, जिसको अरेस्ट किया गया है, उसको जेल में डाल करके प्रधानमंत्री जी ने अपील भी किया है कि उनका जो सजा है उसको सख्ती से सख्ती सजा कैसे दिया जाए, उसमें सारा टॉप क्लास के वकील लोग भी साथ दें। नीट के एग्जाम बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए का भी जिक्र किया और भरोसा दिलाया कि सरकार किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते में किसानों के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई फैसला नहीं लिया जाएगा जिससे देश के किसानों के हित प्रभावित हो। इस कुछ महीने के अंदर में जो सफलता प्राप्त किए हैं उनके बारे में जानकारी दिया है और
कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं, उसका भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कई देशों के साथ भारत ने किया है, उस पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है जितना भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं उसमें किसानों को लेकर के, किसानों का इंटरेस्ट, उसको प्राथमिकता देते हुए कोई नुकसान होने नहीं देंगे। किसी भी देश के साथ, किसी भी गुट के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं उसमें किसानों का हित को सबसे सर्वोच्च ध्यान दिया जाएगा और दिया गया है। दिल्ली कूच से पहले किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। हरियाणा सरकार ने किसान नेताओं की 2 प्रमुख मांगों पर सहमति जता दी है। सरकार ने हिरासत में लिए गए किसान नेताओं को रिहा करने और केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ बैठक कराने पर हामी भर दी है। भारत अमेरिका प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA के विरोध में पंजाब से बड़ी संख्या में किसान शंभू खनौरी और कुंडली बॉर्डर पर पहुंचे हैं। किसानों की मुख्य मांग है कि इस समझौते को रद्द किया जाए और किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए हरियाणा की सीमाओं पर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। कुंडली बॉर्डर पर 3 लेयर की बैरिकेडिंग और कंक्रीट की दीवार तैयार की जा रही है, जबकि कई इलाकों में धारा 163 लागू की गई है। अब किसानों और सरकार के बीच होने वाली बैठक पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। उत्तर प्रदेश ATS ने बलरामपुर से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े एक संदिग्ध एजेंट को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान 29 वर्षीय सरहज अहमद के रूप में हुई है। ATS का दावा है कि वह सोशल मीडिया से मैसेजिंग ऐप के जरिए ISI के संपर्क में आया था और उसे राजस्थान के श्रीगंगानगर से हथियार और विस्फोटक लाने का काम सौंपा गया था। जांच एजेंसियों के मुताबिक आरोपी आतंकी गतिविधियों से साजिश में शामिल था और उसके खिलाफ लखनऊ स्थित ATS थाने में मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है। उधर कर्नाटक में प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने ISIS भर्ती और कट्टरपंथी नेटवर्क से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बेंगलुरु समेत 8 ठिकानों पर छापेमारी की है। यह कार्रवाई NIA की जांच के आधार पर की जा रही है, जिसमें युवाओं को ISIS में शामिल करने की कथित साजिश की जांच चल रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा में भारी हंगामे के बीच समान नागरिक संहिता यानी UCC विधेयक पारित हो गया है। बिल को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली, जबकि कांग्रेस ने इसे प्रवर समिति के पास भेजने की मांग की गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अब मध्य प्रदेश में सभी की नागरिकों पर एक समान कानून लागू होगा और धर्म के आधार पर अलग अलग व्यक्तिगत कानूनों की व्यवस्था भी खत्म हो जाएगी। उन्होंने दावा किया कि इस कानून को बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाओं का भी समर्थन मिला है। वहीं कांग्रेस ने सरकार पर जल्दबाजी का आरोप लगाया। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि इतने महत्वपूर्ण विधेयक पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए थी और इससे पहले प्रवर समिति के पास भेजा जाना चाहिए था। सरकार का कहना है कि UCC का उद्देश्य सभी नागरिकों को समान अधिकार और एक समान कानूनी व्यवस्था देना है। विधेयक के पारित होने के साथ ही मध्य प्रदेश समान नागरिक संहिता लागू करने वाले राज्यों की सूची में शामिल हो गया है। गुजरात में ड्रग्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। कच्छ के लकड़िया स्थित सौराष्ट्र एनवायरमेंट कंपनी में NDPS मामलों में जब्त किए गए करीब 103 करोड़ 65 लाख रुपए के मूल्य के ड्रग्स का वैज्ञानिक तरीके से नष्टीकरण किया गया है। इस दौरान 15,000 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थों का विधिवत निपटान भी किया गया। ये ड्रग्स गुजरात के 16 जिलों में अलग अलग मामलों में पुलिस द्वारा वर्षों के दौरान जब्त किए गए थे। राज्य के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी के मार्गदर्शन में हुई इस कार्रवाई में रेंज IG चिराग करोडिया, HGP खुर्शीद अहमद, CID क्राइम के वरिष्ठ अधिकारी और कई जिलों के पुलिस अधीक्षक भी मौजूद रहे। पुलिस का कहना है कि यह अभियान ड्रग्स मुक्त गुजरात के संकल्प को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और भविष्य में नशे के कारोबार के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी जारी रहेगी। एनवायरमेंट कंपनी के यहाँ गुजरात के 16 जिलों का जो ड्रग्स में पकड़ा हुआ मुद्दामाल था, जो पुलिस ने पकड़ा था, उस मुद्दामाल के निकाल का आयोजन किया गया। उसमें करीबन 103 करोड़ 65 लाख का मुद्दामाल है और 15,000 किलोग्राम वेट है। उसका आज गुजरात राज्य के वरिष्ठ IPS अधिकारियों की उपस्थिति में यहाँ पे आयोजन किया गया है। सूरत में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने शहर की रफ्तार धीमी कर दी है। कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा असर उधना नवसारी रोड पर देखने को मिल रहा है, जहां सड़क पर पानी भरने से लंबा ट्रैफिक जाम लग गया है।
कई 2 पहिया और 4 पहिया वाहन पानी में बंद पड़ गए हैं, जिससे यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया है। बारिश के बाद एक बार फिर महानगर पालिका के प्री मानसून ड्रेनेज सफाई के दावों पर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल की तरह इस बार भी जल निकासी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से हालात बिगड़ गए हैं। प्रशासन की टीमें हालत पर नजर बनाए हुए हैं, जबकि नागरिकों से जल भराव वाले रास्तों से बचने और सावधानी बरतने की भी अपील की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने साफ कहा कि अमेरिका में नेतन्याहू की गिरफ्तारी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू ईरान के खिलाफ लड़ रहे हैं और अमेरिका उनके साथ मजबूती से खड़ा है। ट्रंप ने ईरान पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वहां हाल ही में हजारों प्रदर्शनकारियों की मौत हुई है और पिछले कई दशकों से ईरान अमेरिकी सैनिकों की हत्या में भी शामिल रहा है। उनके मुताबिक कार्रवाई अगर होनी चाहिए तो उन ईरानी नेताओं पर भी होनी चाहिए जिन्होंने देश को हिंसा और तबाही की राह पर धकेला। ट्रंप ने पिछली अमेरिकी सरकारों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि समय रहते सख्त कदम उठाए जाए तो हालात इतने नहीं बिगड़ते। उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच तनाव लगातार बना हुआ है। फिलहाल ट्रंप के इस बयान पर ईरान और इजरायल की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। तो ये थी अब तक की खास खबरें, और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।